दोस्तों, डिजिटल बैंक इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केवी कामत की रिपोर्ट आ गई है जो यहाँ पे लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले थे। केवी कामत ने यहाँ पे 26 सेक्टर को जहाँ पे जो है चुना है जिसकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अब यहाँ पे ये 26 जो सेक्टर है वो कौन से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे कौन से सेक्टर है जिसे एक्सक्लूड किया गया है, जिसे नहीं लिया गया है, जो कि हमें लगता है वो ज़रूरी था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यही चीज़ दिखा देता हूँ कि कौन से सेक्टर जो है वो लिए गए हैं। बाकी बातें जो है बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को लिया गया है जिसकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग होगी। और ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग बता दूँ 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के बेसिस पे की जाएगी। और यहाँ पे मोरेटोरियम का लाभ भी मिल सकता है इन सेक्टर्स को। ऑटो डीलरशिप को दिया गया है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को दिया गया है, एविएशन सेक्टर को दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर को दिया गया है, सीमेंट सेक्टर को दिया गया है, केमिकल सेक्टर को दिया गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिया गया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को दिया गया है, कॉर्पोरेट रिटेल आउटलेट्स को दिया गया है, ज्वेलरी एंड जेम सेक्टर को दिया गया है, होटल रेस्टोरेंट एंड टूरिज्म सेक्टर को दिया गया है, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को दिया गया है, माइनिंग सेक्टर को दिया गया है, नॉन फेरस मेटल सेक्टर को, पैरामास्यूटिकल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और पोर्ट्स और सर्विसेज को, पावर जनरेशंस को, रियल एस्टेट्स को, रोड को, शिपिंग को, शुगर को, टेक्सटाइल को, इन सब सेक्टर्स को यहाँ पे दिया गया है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग पिक किए गए हैं ये सेक्टर। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कौन सा सेक्टर यहाँ पे नहीं लिया गया है जो कि मेरे को लगता है वो ज़रूरी था। वो लिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करने की बात नहीं हुई है कि एग्रीकल्चर में जो सेक्टर मतलब जो लोग परेशान हैं उनकी जो यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक आर्टिकल। तो यहाँ पे लोन मोरेटोरियम जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीजेपी के जो एमपी हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो खुद अपने सरकार को यहाँ पे सरकार की ये मतलब एक ऐसे एमपी हैं जो सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से अपोज करते हैं अगर उनको लगता है वो गलत है, पब्लिक के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, क्वेश्चनिंग की है कि आपने फार्मर को क्यों एक्सक्लूज किया है लोन मोरेटोरियम पैकेज से। आप यहाँ पे मतलब फार्मर्स को, एग्रीकल्चर्स को लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन मोरेटोरियम की यहाँ पे फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक सेक्टर है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों कि केवी कामत जो कमेटी है वो जो है कॉरपोरेट्स का लोन रिस्ट्रक्चर करने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 60% जो हमारी पब्लिक ऐसी है जो इंडिविजुअल है, जो एक पर्सनल है, मतलब ये मतलब उसका कॉरपोरेट से कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेट ओनली अपन की कंट्री का 20% से 30% ओनली है। अब यहाँ पे आप 20 से 30% लोगों को राहत दे रहे हो, पिक कर रहे हो, लेकिन उसका क्या जो कि 60% आपकी पूरी पॉपुलेशन बनाती है, पूरा कंट्रीब्यूट करती है आपकी जीडीपी में, अगर आप उसको राहत नहीं दोगे, उसके हाथों में पैसा नहीं होगा तो कंजप्शन नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं कोई सामान। जब लोगों के पास पैसे नहीं हो गए, जब लोगों ने सामान खरीदे थे, जब उनके पास पैसे थे, जॉब थी, उनकी अब सैलरी कट हो चुकी है, उनकी जॉब लॉस हो चुकी है, तो अब यहाँ पे वो कैसे खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे नहीं तो डिमांड जनरेट नहीं होगी मार्केट में। तो आप अगर उन सेक्टर को दे दोगे, 20-30% सेक्टर को दे भी दोगे, मान लो लोन मोरेटोरियम का लाभ दे दोगे डायरेक्ट, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ दे दोगे डायरेक्ट, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दोगे, आम लोगों को नहीं दोगे, आम आदमी को डायरेक्ट, ठीक है, अभी तक आपका यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी नहीं आया है कि आम आदमी को कैसे देना है, और बैंक वाले तो दे नहीं रहे हैं, एनबीएफसी वाले तो दे नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आम आदमी फिर स्पेंड कैसे करेगा। वो तो बिल्कुल खर्च ही नहीं करेगा पैसे, जो पैसे हैं वो तो सिर्फ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के लिए खर्च करेगा। अगर वो पैसे खर्च नहीं करेगा तो आप कॉरपोरेट्स का करोगे क्या, कॉरपोरेट्स की चीज़ें कौन लेगा। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए कि आम लोगों के पास भी पैसे पहुँचे और उनका लोन जो है वो माफ़ किया जाए, कम से कम इंटरेस्ट तो कम करा जाए, और लोन का जो बोझ है पहले हटाया जाए और उनके हाथों में पैसे दिया जाए बेसिक इनकम के तौर पे, तब यहाँ पे कुछ हो सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिस्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं आप, चैनल सब्सक्राइब